CUET 2025 का रजिस्ट्रेशन एक पीसीबी स्टूडेंट को क्यों करना चाहिए? क्या CUET के अंदर कोई गवर्नमेंट कॉलेज भी है जो बेस्ट मेडिकल कोर्सेज कराते हैं, या फिर अगर कोई प्राइवेट कॉलेज भी है तो कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं जिनके अंदर से हम एक अच्छा मेडिकल कोर्स करके अपना करियर सिक्योर कर सकते हैं, एक हाई सैलरी जॉब ले सकते हैं। सो अगर आप एक पीसीबी स्टूडेंट है एंड यू आर लुकिंग कि मुझे CUET का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। इस वीडियो के अंदर CUET के बारे में मैं आपको A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर है, CUET के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो पीसीबी स्टूडेंट को बिल्कुल मिस नहीं करनी है, उन यूनिवर्सिटीज में, उन कॉलेजेस के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं। एंड ऑल्सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। CUET 2025 में ही एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने बहुत अच्छा कोर्स रिलीज किया है जो कि हमारे पीसीबी स्टूडेंट को जरूर करना चाहिए। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँ आपको ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। तो सबसे पहले बच्चों, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम लोग यहाँ पे इसकी यूनिवर्सिटीज वाले सेक्शन में आ जाते हैं। तो जैसे ही आप इसके यूनिवर्सिटीज वाले सेक्शन में जाएंगे ना, तो मैंने इसकी यूनिवर्सिटीज की A to Z जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, सारी यूनिवर्सिटीज को खुद चेक किया है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन कौन सा कोर्स करा रही है एंड आप लोगों के लिए पूरा एनालिसिस बना दिया। ठीक है, अब मुझे आपको सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वाला बताना है जिसमें अभी चेंज आया है, दैट इज अ बिग न्यूज आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे ना, तो हमारे पास दो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। सबसे पहले आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि आपका BSc करा रहा है काफी सारे ऑप्शंस के अंदर, एंड इनमें से आप को क्या करना है, सिर्फ बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन 3 सब्जेक्ट्स में आप अपना CUET का एग्जाम दें। ऑफकोर्स एक डोमेन सब्जेक्ट का क्या कॉम्बिनेशन आपको रखना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो दीज आर द कोर्सेज, BSc फॉरेस्ट्री, BSc एग्रीकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, ये इनके अंदर आप BSc कर सकते हैं ICR से। ऑफकोर्स एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, एक गवर्नमेंट कॉलेज है आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके अंदर, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, वेट मैं आपको दिखाती हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, यस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर रिसेंटली पैरामेडिकल के कोर्सेज ऐड किए गए हैं एंड दीज आर द पैरामेडिकल के कोर्सेज, ये रहे यहाँ पे। कहाँ गए हमारे, यस, बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी, बैचलर ऑफ साइंस इन MRIT, दीज आर द कोर्सेज जो एम्स में कराए जाते हैं एंड यही कोर्सेज आपको अब CUET के थ्रू मिल रहा है भाई, एंड वो भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। एंड आपको पता है BHU की जो पूरी फीस है ना, वो बहुत बहुत मिनिमम फीस है। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है, मैं यहीं पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, पिन कर दूंगी, आप उस वीडियो को देख लेना जाके। तो यहाँ पे दीज आर द 2 कोर्सेज जो आप CUET के थ्रू ही एडमिशन लेगा BHU इन कोर्सेज के अंदर। तो 2 मेडिकल कॉलेजेस मैंने आपको बताया, एक हमारा ICR जहां से आप BSc कोर्सेज कर सकते हो, एंड सेकंड वन वी हैव BHU जहां से आप पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आपको BHU से BSc नर्सिंग करना है तो इसके अंदर BSc नर्सिंग ये नीट के थ्रू लेता है, लेकिन इसने रिसेंटली आपका ये पैरामेडिकल कोर्सेज ऐड किए हैं एंड ये पैरामेडिकल कोर्सेज आपके एडमिशन लेंगे थ्रू द CUET। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कि कौन कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में सबसे पहले आती है हमारी नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर आप BPT कर सकते हैं। अगेन आपको पता है आज के टाइम में BPT का बहुत ज्यादा स्कोप है एंड बॉयज के लिए दिस इज बेस्ट, सीरियसली बेस्ट है। पर डे के आप 4 से 5 हजार रुपए, मतलब मंथली इनकम आपकी 1 से 1.5 लाख हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी। सो BPT अगर आपको मिलता है ना कहीं से तो बिल्कुल स्किप मत करना। इट डजंट मैटर आपने गवर्नमेंट से किया आपने प्राइवेट से किया, आपका हैंड इन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए इसके अंदर। BSc MLT हो गया, BSc RIT, BSc NND मतलब न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, BSc ऑप्टोमेट्री, OTT, CT कार्डियक केयर टेक्नीशियन, BSc नर्सिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, BSc एंड ये सारे के सारे हैं जो कि आप जाके चेक भी कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में, जहां से मैंने दिखाया वहीं से आप जाके चेक करो। प्राइवेट के अंदर आपको ये सारे कोर्सेज मिलेंगे, मैंने बस आप लोगों के लिए पिक करके अलग से रख दिए हैं ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना आए। सेकंड IIMT में BPT अगेन फिजियोथेरेपी, BOT, BMLT,
बी फार्मा, बीएससी एग्रीकल्चर, ये सारे के सारे कोर्सेज है। देन गलगोटियान यूनिवर्सिटी जो कि आपके ग्रेटर नोएडा के अंदर है, सबसे बेस्ट है अगर आपको फॉरेंसिक साइंस के अंदर जाना है सीयूटी के थ्रू। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक के अंदर काफी सारे ऑप्शन है। फिंगरप्रिंट हो गया, जैसे सेरोलॉजी हो गया, एक्सप्लोजिव्स हो गया, काफी सारे कोर्सेज ये हमारा करा रहा है। नेक्स्ट बीएससी फूड साइंस एंड डाइटेक्स, बीएससी हेल्थ केयर एंड क्लिनिकल रिसर्च, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, वही आपका सीएनडी हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। एंड फोर्थ एमईटी यूनिवर्सिटी नोएडा, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन डाइटेक्स, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, आप सारे कोर्सेज देख सकते हैं, वही प्रॉपर एक पीसीबी स्टूडेंट के लिए। एंड द लास्ट वन इज योर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। इसके अंदर एडमिशन अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो नीट और आईपीयूसीईटी के थ्रू होता है, बट अगर यहाँ पे आपको पैरामेडिकल कोर्सेज करना है तो ये अपना एडमिशन किसके थ्रू ले रहा है, सीयूटी के थ्रू ही ले रहा है। कोर्सेज आप देख सकते हैं, वही हमारे सारे फेमस पैरामेडिकल कोर्सेज जो मैक्सिमम बच्चे जिन कोर्सेज के अंदर जाना चाहते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों एक पीसीबी स्टूडेंट को सीयूटी का फॉर्म फिल करना चाहिए। यूनिवर्सिटीज मैंने आपको बता दिया, पहले तक क्या होता था कि जब आप फॉर्म फिल करते थे तो आपको यूनिवर्सिटीज कोर्सेज सब ऐड करना होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आपको फॉर्म फिलिंग करना है, सारी चीजें किन किन कॉलेजेस में आप जाना चाहते हो वो आपका काउंसलिंग के टाइम पे ही फॉर्म फिलिंग होगा। अब यहाँ पे क्या है, आपका फॉर्म फिलिंग के लिए आपको कैसे जाना है, सिंपली समझ लो, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना। मैंने क्या किया, मैंने एक डमी फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर मैंने करके रखा हुआ है अपने पास, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे वही दिखा रही हूँ, जस्ट हैव अ लुक हियर। मैंने खुद का ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, बेसिकली स्टेप बाय स्टेप एक बार प्रोसीजर को समझने के लिए कि कहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आएगी। बट जैसा आपने नीट का फॉर्म फिलिंग किया था ना, बिल्कुल सिमिलर, कुछ डिफरेंस नहीं है बिल्कुल भी। बस आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आपको डोमेन सब्जेक्ट्स ध्यान रखना है। तो मैं आपको डोमेन सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बता देती हूँ। एक पीसीबी स्टूडेंट, जितने मैंने आपको यहाँ पे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बताई हैं, अगर आपको इनमें से किसी में भी एडमिशन लेना है तो आपको एक जनरल टेस्ट में भी जरूर अप्लाई करना है, जीटी, इंग्लिश, एक लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में आप इंग्लिश सेलेक्ट करना, हिंदी मत करना, पर्सनल सजेशन है। इंग्लिश से आप काफी सारी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और पीसीबी में तो देना ही देना है। पीसीबी, जनरल टेस्ट और आपका इंग्लिश, बस। और जनरल टेस्ट में बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, यू कैन रेफर टू, आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं मेड अबाउट बायो, जिसके अंदर सीयूटी का प्रॉपर क्रैश कोर्स मैंने रन कराया हुआ है जनरल टेस्ट के लिए एज वेल एज बायोलॉजी के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको सीयूटी ही आपका मेन टारगेट, तो आप वो हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि आपको सीयूटी के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है। चलिए, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रोसीजर बता दे रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यही ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे, यहाँ पे नीचे आपका 2025 रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन का पेज है। अब ये मुझे बता रहा है कि भाई आपने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, तो जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे ना, उस पे जाओगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सबसे पहले मांगेगा। तो भाई ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, आप इसको प्रॉपरली फिल करोगे। आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है सबसे फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। फिर जैसे ही आपने, अरे भाई ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, हाँ, टर्मिनेट द करेंट सेशन और लॉग इन अगेन। चलिए भाई दोबारा लॉग इन कर लेते हैं हम, वेट अ सेकेंड बच्चों, आई नीड टू लॉग इन इट अगेन। मैं फिर से लॉग इन करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये बोल रहा है भाई मैम बच्चों को लॉग इन ही करके दिखाओ, तो ये ऐसा कुछ पेज आएगा, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है, करके दिखा रही हूँ। चलो, जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाओगे, इसका यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया। तो अगर आप जनरल कैटेगरी, आपने 3 सब्जेक्ट, पीसीबी के लिए आपके 1000 लगेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप जनरल टेस्ट दोगे, और उसके बाद आप एक लैंग्वेज का टेस्ट दोगे, तो 400 400 800 मतलब 1800 रुपए एक पीसीबी स्टूडेंट का खर्च आने वाला है सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ओबीसी एससी एसटी वाले यहीं से चेक कर लेना आपका कितना आएगा, ठीक है। तो यहीं से आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इतना ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप जाओगे, इसको टिक मार्क करोगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आप जाओगे। ये सारी डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फिल करनी है, बिल्कुल एंड तक, एक एक सारी। एक और चीज इंपॉर्टेंट, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, ये पहले लिख के बता रहे हैं आपको, वो सारी चीजें इक्विवेलेंट भरनी है जो आपके 10th की मार्कशीट के अंदर है। जो नेम की स्पेलिंग या फिर कोई भी डिटेल जो आपकी 10th की मार्कशीट, तो मेक श्योर कि जब भी आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो आप 10th की मार्कशीट को साइड में लेके बैठना, तब आप फॉर्म फिलिंग करना, ठीक है। तो मैंने फॉर्म फिल ऑलरेडी कर रखा है, बट मैं आपको एक बार स्टेप्स बता दे रही हूँ कि आपको कौन कौन से स्टेप्स का ध्यान रखना है, क्या क्या आपके सामने स्टेप्स आएगा। आपके पास डॉक्यूमेंट्स अटैच करने का भी ऑप्शन आएगा। डॉक्यूमेंट में सिर्फ और सिर्फ आपका पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर, उसके अलावा आपसे और कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा,
पासपोर्ट साइज फोटो और आपका सिग्नेचर। मैं लॉग इन कर रही हूँ यहाँ पे। सेकेंड एप्लीकेशन नंबर दैट इज 25, सही है ना? हम्म, ये हमने लॉगिन किया। अरे 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 अरे, क्या बता रहा है? ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट। भाई रजिस्टर्ड है हम, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? चलिए फिर से कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए हो गया ना। तो देखो, सबसे पहला प्रोसेस आएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको अपनी सारी की सारी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है सिर्फ और सिर्फ। फिर सेकंड में आएगा रजिस्ट्रेशन के बाद आपका सेकंड स्टेप, यहाँ पे ये बताएंगे कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच करने हैं। तो आपको सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देना है। अब ये मुझसे एडिट एप्लीकेशन, ये देख लो मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे बताया। आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स, अपार आईडी बना रखी है, फिल कर देना, अनलेस नो कर देना। आपको किस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको वहां पे आपके पीसीबी प्लस जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश ये सारे फिल करना है। आपका पेपर का लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है कि आपको सारे पेपर्स किस लैंग्वेज में चाहिए। आप इंग्लिश मीडियम से आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, हिंदी मीडियम से आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगेंगे। तो आपने 12th किस बोर्ड से की है, आपने 10th किस बोर्ड से किया है, क्या एरिया था, ठीक है, कितने आपके सीजीपी आए थे, वो आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स इनको फिल करके देनी है। आप 12th पास आउट हो तो वहां पे पास आउट में आपको आपके परसेंटेज सीजीपीए कंफर्म मांगेंगे, वो कर देना। अपियरिंग हो, अपियरिंग कर देना। आपसे कुछ नहीं मांगेंगे कि आप अपना रोल नंबर डालो या अपना एडमिट कार्ड, कुछ नहीं फिल करना है, ठीक है। ये आ गया। फिर इसके बाद एडिशनल डिटेल्स में आपसे कुछ और छोटी छोटी चीज पूछेंगे कि आप ट्विंस हो नहीं हो, ऐसी ऐसी चीजें पूछेंगे। आप डायबिटिक हो, वही जो नीट में किया था। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपने पेरेंट्स का फिल कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स में मैंने बताया आपका सिग्नेचर और आपका पासपोर्ट साइज फोटो, दो चीजें। उसके बाद फाइनल सबमिट हो जाएगा। मैंने पूरा फॉर्म फिल कर रखा है, बस मेरा फाइनल सबमिट बचा, दैट इज द पेमेंट, जो मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। क्यों फालतू में इसमें पैसे बर्बाद करने भाई, जब मुझे एग्जाम देना ही नहीं है। तो यहाँ तक पूरा का पूरा प्रोसीजर आप करोगे, बहुत ईजी है। कोई भी प्रॉब्लम आएगा आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मैं पर्सनली आप सबको यही सजेस्ट करूंगी कि नीट का अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया, दैट शुड बी योर ऑप्शन बी। इसको ऑप्शन बी में जरूर रखना। सीयूटी एक अच्छा एंट्रेंस एग्जाम है। आप ये भी सोच रहे हो ना कि मुझे 2026 में नीट देना है फिर से, तो मैं बोलूंगी कि आप इसके लिए रजिस्टर कर लो। फुल ड्रॉप ना लेके पार्शियल ड्रॉप अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो, तो पार्शियल ड्रॉप में भी एक अच्छे कॉलेज से आप कोर्स करो, ठीक है। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल होगा। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।